अध्यक्षता में आज बैठक हुई और बैठक में सबसे पहले उन्होंने बैठक के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी और उसके बाद मैंने श्रीमती सोनिया गांधी जी के पार्टी में जो सेवाएं दी और सबसे लंबे समय तक इतिहास में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं और उसकी सेवाओं योगदान को याद करते हुए उन्हें उनके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापन प्रस्ताव पारित हुआ। और दूसरा, खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आने वाली चुनौतियों का भरपूर सामना करेगी, इस प्रकार से दो प्रस्ताव पारित हुए। और साथ ही आगे चुनाव की रणनीति किस प्रकार से हो, कैसे चुनाव में जाना है, हम सबको मिलकर इन बिंदुओं पे चर्चा हुई और आवश्यक जो निर्देश थे हमारे प्रभारी जी द्वारा हम सबको दिए गए, उसका क्रियान्वयन हम सबको करना है। सर अभी आप चारामा जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय कीर्तन शिविर को संबोधित किया कि इसमें देश भर के गृह मंत्री हुए और इस पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आंतरिक सुरक्षा केवल राज्यों का विषय नहीं है, ये जो है केंद्र का भी मुद्दा है, जिससे आने वाले समय में सीआरपीसी और आईपीसी उस पर संशोधित किए जा सकते हैं। अर्थात ये मंशा स्पष्ट रूप से दिख रही है कि आने वाले दिनों में केंद्रीय पुलिस जो है यहाँ तक घुस पाएगी, जैसे पिछले समय आप लोगों ने सीबीआई का विरोध तो किया ही था। केंद्रीय पुलिस नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। कानून व्यवस्था है वो राज्य सरकार का विषय है। केंद्र के पास जो पैरामिलिट्री फोर्स है और उसको डिप्लॉय हर राज्य में करती है जहां आवश्यकता होती है। लेकिन अभी आप लोगों ने देखा होगा बिना राज्य सरकार के सहमति के पैरामिलिट्री फोर्स लेकर सेंट्रल एजेंसियां कहीं भी जा रही है और उन राज्यों में जहां विपक्ष सत्ता में है और सेंट्रल एजेंसियों के दुरुपयोग के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स का भी दुरुपयोग हो रहा है। और यदि सीआरपीसी और आईपीसी धाराओं में यदि कोई परिवर्तन होता है तो क्या क्या परिवर्तन होता है देखने के बाद ही कोई कमेंट किया जा सकता है। सर लेकिन इसकी मंशा को कर देखें, क्योंकि इससे पहले भी इस तरीके के बयान आए हैं और मंशा पर आप क्या देखिए, अभी जिस प्रकार से आप छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आप देखेंगे, झीरम घाटी घटना घटी थी तो एनआईए की जांच हुई थी। भीमा मंडावी में हम लोगों ने अनुरोध नहीं किया था जब भीमा मंडावी की हत्या हुई थी और हम लोग उसको पुलिस जांच कर रही थी और आधे से अधिक जांच हम लोगों ने पूरा भी कर लिया था। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनआईए से जांच कराई, हमने हैंडओवर किया। हैंडओवर करने के बाद आज भीमा मंडावी हत्याकांड के बारे में क्या अपडेट है, इसको कौन पूछ रहा है और क्या जानकारी है। तो इस प्रकार से यदि होता है तो समन्वय होना चाहिए और राज्य सरकार को विश्वास में लेकर करना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। सर नक्सलवाद को लेकर के उन्होंने ये भी कहा है कि हर रूप को पराजित करना है, चाहे वो बंदूक वाला हो या फिर कलम वाला। बंदूक वाला तो जग जाहिर है, कलम वाले को लेकर के राज्य सरकार के पास तीन लोग हैं। अब वो लगातार इस प्रकार से शहरी नक्सल के नाम से बहुत लोगों को प्रताड़ित करने की बात होती है। जैसे सुधा भारद्वाज हमारे छत्तीसगढ़ में रही, वकालत करती थी और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की वकील रही है, लेकिन अब उसको शहरी नक्सली करके उसको अंदर कर दिए हैं। तो इनके जो दृष्टि है, दृष्टि में अब भारतीय जनता पार्टी के यदि दृष्टिकोण देखें तो यदि आप भाजपा के खिलाफ करेंगे तो आप धर्मद्रोही हो जाते हैं और यदि प्रधानमंत्री गृह मंत्री के विरुद्ध बात करें तो आप राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं। तो इनका जो परिभाषा है वो अलग ही है। अब इस बारे में विस्तार से कभी बात होगी। सर ये 1 नवंबर से धान खरीदी होना है और बारदाने की जितनी जरूरत उतना क्या छत्तीसगढ़ पहुँच चुका है? देखिए, अभी करीब हमारे पास 80-85% धान खरीदी की व्यवस्था हो गई है बारदाने की और आने वाले समय में और बारदाना उपलब्ध होगी। जो जूट कमिश्नर है उससे लगातार हमारे अधिकारी बात कर रहे हैं, भारत सरकार के जूट कमिश्नर से। मैं समझता हूं कि इस साल पिछले वर्षों की तरह परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पिछले समय तो जूट मिल ही बंद था, जूट कमिश्नर हमको उपलब्ध भी नहीं करा रहा था। तो इस समय वो स्थिति निर्मित नहीं होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। सर अभी चारामा जा रहे हैं जी, अभी पहली बात तो ये है कि मनोज मंडावी जी के अंत्येष्टि में हम लोग गए थे, जो हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, और दूसरा आज उनका दशगात्र है और विकास कार्य के लिए हमेशा वो समर्पित रहे हैं। मैं जब भी जाता था वहाँ कांकेर जिला
तब भी या वो जब मेरे से मिलने मुख्यमंत्री निवास आते थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।